शिकारी के केसों में फंसा हुआ है। और बड़े ताजुब की बात है, ये जो चोरी हो रही है ये गुरुद्वारों की हो रही है। उन गुरुद्वारों की जहाँ पर लोग अपना तन काट काट के एक एक पैसा जोड़ के छोटी छोटी रकम जो है वो समर्पित करते हैं। इन्होंने जब पिछड़ा प्रधान इनकी पकड़ में आया तो इन्होंने उसका इस्तीफा लिया और साथ ही ऐलान किया कि हम इसकी तहकीकात जो है बड़े पैमाने पर करेंगे। इसके इंतजार में हम 1 साल रहे। इन्होंने जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑडिटिंग की, बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है डेलाइट कंपनी। डेलाइट कंपनी से इन्होंने ऑडिटिंग करवाई दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खातों की। जो ऑडिटिंग कंपनियां हैं वो सबसे पहले उनका काम है वो कैश मिलाते हैं। उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज के इनकी कैश बुक चेक करी। कैश बुक से के मुताबिक 31 लाख रुपए की रकम इनके खाते में कैश पड़ी होनी चाहिए तोशे खाने में। जब उन्होंने देखी तो रकम 1 रुपया नहीं है और कैश इन हैंड जो किताबों में है वो 31 लाख रुपए। इन्होंने ये जो चोरी की बात थी ये प्रधान के सामने रखी, भाई ये तो बहुत ज्यादा ऐसा अंधेर है। उन्होंने बाकी की ऑडिटिंग भी करी। इन्होंने उस ऑडिटिंग रिपोर्ट को पब्लिक करने से डेलाइट कंपनी को मना कर दिया। उस कंपनी के अपने असूल हैं, देखो उसी को रिपोर्ट देते हैं जो उसको एंगेज करें और किसी को ये रिपोर्ट नहीं देते हैं। मगर उनको इस बात का इल्म नहीं था कि ये एक पब्लिक संस्था है, ये एक पब्लिक संस्था है और इस पब्लिक संस्था की हम रिपोर्ट जो उनसे हैं वो रोक नहीं सकते हैं। लिहाजा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई, भाई ये जो डेलाइट कंपनी की रिपोर्ट है ये पब्लिक होनी चाहिए। कल इसका फैसला जस्टिस रेखा पिल्ले है उनका नाम, उन्होंने फैसला दिया और आदेश दिया दिल्ली गुरुद्वारा के कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा को, भाई ये जो है तुम्हें सोमवार तक हिसाब जो है कोर्ट में पेश करो और इसका जवाब दायर दो कि तुमने ये ऑडिटिंग रिपोर्ट जो सी है ये क्यों नहीं तुमने दाखिल दर्ज की पब्लिक में। आज ये नहीं है ये प्रधान नहीं जानता, ये अव्वल दर्जे का मस्खरा और मकरा प्रधान है। ये कभी भी उस इशू के ऊपर नहीं आएगा जिस इशू के ऊपर ये फंसता होगा। ये हमेशा उस इशू को बाईपास करके अगले इशू के ऊपर चला जाएगा। जैसे एलओसी का इशू है, एलओसी का इशू एक बहुत गंभीर इशू है। उस इशू में ये कोई भी बात मुंह खोलने से इनकार कर रहा है। ना जाने यहाँ पर मौजूद कितने पत्रकारों ने कितनी कोशिश की होगी इसका मुंह खुलवाने की, पर बड़े ही उच्च कोटि के पत्रकार जो गूंगे से भी बुलवा दें इतनी क्षमता रखते हैं। यहाँ पर मैं जानता हूँ उन पत्रकारों को, वो गूंगे का भी मुंह खुलवा दें पर इस मस्करे का मुंह नहीं खुलवा सके एलओसी के ऊपर। भैया तुमने चोरी की है, एक लुकआउट नोटिस निकला है तुम्हारे ऊपर, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान के ऊपर पहली दफा लुकआउट नोटिस निकला है, उसका तुम्हारे पास क्या जवाब है। मैं ये समझता हूं भाई ये बादल दल के 100 साल के इतिहास में शायद इससे काला दिन जो है वो हो नहीं सकता। हम संगत से अपील करते हैं वो अरदास करें
इस हरनाकश रूपी प्रधान को, जैसे भगत प्रहलाद की अरदास अकाल पुरख ने प्रवान करके खंभा फाड़ के हरनाकश को पार बुलाया था, ये हरनाकश रूपी प्रधान हम परमात्मा और सारी संगत दुआ कर रही है कि हे परमात्मा, ऐसे लूटपाट वाले प्रधान को रुखसत कर दे, इससे हमारी जान छुड़ा दे। बहुत लूट लिया इन्होंने, बहुत तंग कर दिया। हमारे पास मजबूर होके हम इसकी जास्तियां, इसकी गुंडागर्दी, इसकी बदतमीजियां सहते रहे, मगर कानून ऐसे बने हुए हैं कि वो कानून की इंतजार 22 अगस्त तक हमें करनी पड़ेगी। और मैं अपील करता हूं ये 22 अगस्त को इस हरनाकश रूपी इंसान को रुखसत किया जाए, क्योंकि ये चोरी के मामले में कोई भी वो नहीं खोल रहा। लाइट कंपनी के बारे में इसने जो है वो कुछ भी नहीं लोगों को बताया। और सबसे बड़ा धक्का ये है भाई, हाई कोर्ट ने, जस्टिस प्रतीक जलान की कोर्ट ने ये जो पैसे बांटने की ये बात कर रहा था इलेक्शनों में, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहा था, ये परखचे उड़ा रहा था, ये इसने अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 110 आदमियों को नौकरी दे दिया है। बहुतात पंजाबी बाग के, जिसके पास 5 वोटे हैं वो एक आके इनकी पंजाबी बाग में इनकी नौकरी ले जाए। 125 आदमियों की इसने पता नहीं वो दे दिया है, इंक्रीमेंट दे दिया। अरे कुछ शर्म करो यार, अरे बस कर दो, गुरुद्वारों के पैसे के ऊपर तुम इलेक्शन लड़ोगे? ये क्या तुम रास्ता दिखा रहे हो आने वाले अपने समाज को? मत लूटो। ये बादल साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, बंद कर दो ये लूटपाट। बहुत दुख दे दिया तुमने। आखिरी उम्र में आप परमात्मा का नाम लो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। ऐसे बेकार आदमियों को दिल्ली के गले के ऊपर तुमने डाल दिया, जो 8 साल से लगातार लूटपाट कर रहा है, 8 साल से कुप्रबंध कर रहा है, 8 साल में धर्म की हानि कर रहा है, 8 साल में एजुकेशन की हानि कर रहा है, 8 साल में दिल्ली के लोगों ने जो एक मन में धारा था एक हमारा अस्पताल हो, उसको नष्ट कर दिया इस शख्स ने। और बराबर बाकी की बात क्या है, मैं अभी आया हूं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, एक एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी के बाहर लिखा हुआ है एम्बुलेंस दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो सरदार मनजीत सिंह सरना मेरे साथ है, ये पढ़ के देखते हैं, बीच में इनके मैनिफेस्टो की और वो दूसरी कापियां एम्बुलेंस में भरी हुई हैं, जो कि एम्बुलेंस मरीजों के लिए हैं, वो इनकी कापियां ढो रहे हैं। ये इसकी लाइव वीडियो बनी हुई है। ये इलेक्शन संबंधी जो कागजात है वो एम्बुलेंस में ढो रहे हैं। ये खून के आंसू नहीं है, ये मकारी के आंसू हैं, धोखेबाजी के आंसू हैं। ये जैसे मगरमच्छ के आंसू थे, ये वैसे ही मगरमच्छ के आंसू हैं। ये इनको दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली की संगत के साथ, गुरुद्वारों के साथ कोई प्रेम नहीं है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट प्रोग्राम है, गुरुद्वारों को लूट के बादलों का घर कर दो और अपना घर कर दो। हजारों करोड़ के मालिकों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं जो लोग इनका खाना खाते हैं वो भी अपना आगाह कर रहा हूं, ये सारा खाना पैसा गुरुद्वारे की लूट का पैसा है। ये गुरुद्वारे के पैसे से ये लोगों को खाना खिलाता और पैसे देता है, उनको बांटता है। गुरुद्वारे के पैसे से ये अपने सारा इलेक्शन में ये लूट रहा है, ये सारा चला रहा है, जितना भी कैंपेनिंग है इसकी। और ये जो उन्होंने रोक लगाई है इसके ऊपर, मैं उस रोक को सही मानते हुए मैं कहता हूं भाई देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इलेक्शन से सिलसिले में गुरुद्वारे पे लूटपाट करनी ये एक जायज ठीक बात नहीं है। और ये पार्टियों को भी समझ लेना चाहिए भाई, गुरुद्वारों के पैसे से नहीं, अपने पैसों से इलेक्शन लड़े, अपने पैसों से है तो लड़ो, नहीं है तो मत लड़ो। ये गंदी आदतें तुमने डाली है, शराब का चलन तुमने दिया है, पैसों का चलन तुमने दिया है, भीम का चलन तुमने दिया है।
क्या क्या परोपकार बादल साहब तुमने सिख कौम को दिया है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आखिरी वक्त जो लम्हा है आदमी को पता लग जाता है मैं जाने वाला हूं, उस लम्हे में आपको याद आएगी ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के साथ की हुई एक एक बात आपको याद आएगी और वो आपको तंग करेगी। अभी भी समय है, बादल साहब माफी मांग लो, दिल्ली की संतों से माफी मांगो, गुरु तेग बहादुर साहब के दरवाजे पे जाके नाक रगड़ो और माफी मांगो। तुम्हारा जो आखिरी टाइम है वो बहुत अच्छा जाएगा, मान लो माफी। मैं इतनी सी बात करते हुए संक्षेप में अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछो। एलओसी के बारे में जवाब, एलओसी देखिए हमने आज ये 6वां मेरा सवाल है एलओसी के बारे में, जवाब क्या देगा? आज ही मैं चोर, एलओसी निकला हुआ है, जो लुकआउट नोटिस है वो निकला हुआ है, उसमें पहली दफा जज ने लिखा ये गोलक चोर है। ऐसे कभी जज लिखते नहीं है, पर जिन्होंने गोलक की चोरी की हुई है उसकी रिपोर्ट सामने आई हुई है, अगर पैसा खुद हुआ है, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है ये लिखेंगे, गोलक चोरी लिखी की है। अब क्या जवाब देगा? मैं गोलक चोर हूं? वो तो मैंने पहले बोल दिया, वो कभी भी जवाब नहीं देता जिसमें वो फंसता हो। सर आपने अभी कई बार किसी करके कहा है कि आपने कोई इंटरव्यू भी कहा है कि एफआईआर वापस ले लूंगा, तो इतना वो एफआईआर आज भी अपने स्टैंड पे काम आए, गुरु से माफी मांगे, संगत से माफी मांगे, मैंने गलती किया, मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूंगा सरकार के खिलाफ। मांगे माफी तो मांगे ना, गुनाह का कबूल करे, गुनाह कबूल कर दे। मुझे उसको जेल भेजने में कोई मेरा कुछ हासिल नहीं है। संगत को पता होना चाहिए यहाँ ये चोर है, ये चोर है, इसने चोरी की है। काल तक हमने गुहार की, अगर उस वक्त काल तख्त का जथेदार 5 मार्च 2020 को ये चोरी का संज्ञान ले लेता, उसी चोरी में इसका लुकआउट नोटिस निकला है, तो ये नौबत आज संगत के सामने ना आती और दिल्ली के सिखों की फजीयत ना होती अगर काल तख्त का जथेदार इसका संज्ञान ले लेता। अफसोस की बात है, कहता है चोरी बड़ी है, मैं इसमें चोरी बहुत बड़ी है सरना जी, इसकी मैं कमेटी बनाऊंगा, 15 दिन में कमेटी बनाऊंगा, 2 महीने में फैसला दूंगा। अकाल तख्त के पटल के ऊपर बैठ के जथेदार अपनी बात ना पूरी कर सके, ये बादलों के दबाव में आकर, ये हमें एक अफसोसनाक अध्याय है जो सिखों के इतिहास में लिखा जाएगा। साहब एक सवाल है, इनसे क्या है कि कोर्ट ने क्या है कि ये गोलक चोर है, लुकआउट नोटिस इनके खिलाफ जारी हुए हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के कानून दे विच अगर कोई एंटी डिफॉल्टर कानून लागू होता है, अगर कोई बंदा दोषी सिद्ध होता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। सिख मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਬਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ कि ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕੇ। देखो जी, मैं कानूनी सलाह कर लवांगा, तुसी बड़ी अच्छी सलाह दी है, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद हो गया, मैं अपने वकील नाल गल करांगा, पर मैं ना चाहता है भी इलेक्शन लड़े, लेट ही शुड सी हिज ओन एंड इन ए डिग्निफाइड मैनर। मैनू चोण तो परे करके मैनू कुछ हासिल नहीं होएगा, मैं चाहता हूं चोण लड़े। सरदार साहब ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਟਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਟਨਿਓਰ ਤੱਕ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ 17 18 18 ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ऑडिट रिपोर्ट ही सारा लिखे हुआ है, मैं उसी वास्ते ते मैं एक रिपोर्ट लिख पाई है। ਤੁਸੀਂ 17 18 18 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। देखो जी, जो भी हैगा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे विच जे ਸਕੱਤਰ है, ये हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैगा, जे प्रधान है ते हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हैगा, दोनों केसेस दे विच इन्वॉल्व हैगा। ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ? मैं कहना भी सैकटरी की प्रधान दी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जी सैकटरी की मंगिया कोई ऑडिट रिपोर्ट बारे उन्होंने इन्हों हुक्म किया जी भी सोमवार तक अपने जवाब किसी कोर्ट में दाखिल करो। सोमवार 16 तरीक हाई कोर्ट दे विच समझ लो कोई इन्हों कल ही करने पैने। ऑडिट रिपोर्ट जनतक करने की गल भी कोई उन्होंने कहा जी सानू जवाब दिओ, जनतक की जब कोर्ट जाएगी तो जनतक हो जाएगी। साहिबजीत सिंह बिंद्रा वाली पटीशन की गल है? हाँ जी, नहीं ये हैगी उसी ऑडिटिंग वाली वक्री पटीशन है, ये वक्री है डिलाइट कंपनी। ये डिलाइट कंपनी को प्रोसीडिंग कब की गई थी? हाँ जी, अडॉप्ट कब किया गया था डिलाइट कंपनी को, किन्होंने किया था? एक सेकंड,
ये गिलाइट कंपनी को अडॉप्ट किसने किया था, कब किया था? ये इन्होंने 2017-18 में किया था। क्या एक ऑटोनमस बॉडी है ये डिलाइट कंपनी, Autonomous body है। Autonomous body है, तो इस पे दबाव किस तरीके से पड़ जाता है? दबाव देखिए दबाव ये है, एक सेकंड, 2019 की ये बात है। दबाव इसलिए है कि उनके अपने कायदे कानून हैं कि उसको जवाब देते हैं जो उसको एंगेज करेगा। इन्होंने DSCMC ने एंगेज किया, हमारे कहने के ऊपर हमें रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन ये तो दिल्ली सरकार ने अडॉप्ट किया, लगाया हुआ है। नहीं, ये दिल्ली के, देखो जी, इसमें से कुछ धनाढ़ सिख थे जिन्होंने पैसा दिया है, कुछ पैसा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने शायद दिया है, नहीं तो धनाढ़ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया है। फिर हमें पता तो लगे ना, ये इन्होंने मंजूरी दी है अपनी, इनकी मंजूरी के बिना ये ऑडिटिंग नहीं हो सकती। पर जब ये डैमेजिंग रिपोर्ट आई तो इन्होंने रिपोर्ट को ठंडे बर्तन में डाल दिया। पिटीशन सरना सर ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। हाँ जी, ਤੇ ਡਿਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ डिलाइट कंपनी भी देगी ना जी, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल पार्टी बनाओगे। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ नहीं दो तरह का ਦੋਤਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, दो तरह होना करने ना ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ- ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਨਾਰਸ ਹੈ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਖੰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ? देखो जी, गल है सब तो पहली गल है कि हर पॉइंट का ਤੁਹਾਡਾ जवाब दिता जाएगा। मैं कोई भी पॉइंट बाईपास नहीं करूँगा। हर बच्चा, हर बंदा अपने आप में इंडिपेंडेंट है। वो समझता है कि वो खड़ा भी हो सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है। वो समझता है कि ये एक बड़ी मंदभागी गल हैगी, और ये असी कोई पटीशन जी है नहीं पाई कोई हस्पताल बंद होए। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਮੁੱਢੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ एक कवि ने बड़ी अच्छियां गल्लां लिखियां 2 लाइनां दे विच, ये वेखो दुनिया दे दौर बचन साध ते छुट्टण चोर। कमाल दी गल है कि असी कह रहे हैं हस्पताल बनाना है, साडी जिंदगी मौत दी लड़ाई है, हस्पताल शुरू हो गया है, और उहदे विच अज हस्पताल दे विच डॉक्टर कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं। 32 परमिशन चाहिए हस्पताल खोलने के लिए। कैन यू शो इवन 1 परमिशन? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 32 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। सर कोई दिखा दो, कोई दिखा देखो ये परमिशन दिखा रहे हैं जेड़ा कि ऑलरेडी 40 बेड का हॉस्पिटल है, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। वो लहदा हॉस्पिटल है, उसकी एंटाइटी लहदा है, वो बिल्डिंग लहदा है, वो कैंपस लहदा है, उसकी होंद लहदा है। कहते गुआढ़ियां का भी हस्पताल अपना दस देंगे। अरे यार बस कर दो ठगियां यार, अरे माफ कर दो सिखली दी सिख संगतां नूं भाई। कोई डॉक्टर रखा ने, कोई नर्स रखी ने, कोई ब्लड बैंक बनाया ने, कोई ऑक्सीजन प्लांट लाया ने, कुछ है तुहाडे कोल? तो आपको भी कहते हैं कि आपने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की थी, अभी तक आपने नहीं लगाया। आ जाओ सुबह तक आ जाओ, अपने जितने मर्जी जितने आप पैसा है, जितने आप अपने 50-100 सिलेंडर ले आओ, आओ कुंडली आ जाओ, मैं आपको करता हूं। सुबह ओ भाई, ये और अभी को तो अभी भर देते हैं। अभी चलो। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ? ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਓਕੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
there is a difference of industrial oxygen and medical oxygen. ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। और अलग प्लांट ਵਿੱਚ लगाई ਹਾਂਜੀ अलग प्लांट है, नाट का सेवरम से। ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ, ਲੱਗੀ ਜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ आज मैं चैलेंज करदा कमान कमान ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। तू क्यों 20 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन को ले लिया, पहले तू 2 करोड़ किया, उसने 10 करोड़ किया, और इंडिया टुडे दे विच रकम आ रही है 20 करोड़ 20 करोड़ पता नहीं चल खाते खुलणगे। इसी करके ते ऑडिटिंग नहीं दिखा रहा, इसी करके नहीं दिखा रहा भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। चोर नहीं डाकू। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਡੀ ਜੀ मैं कहना जी ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸਦਾ। गाथा है कि किसी महापुरुष ने लिखी दसी है भाई 3 तरह के आदमी होंगे। पहला होंगे चोर, उसका मकसद होता है दौलत लुटन का, वो हनेरे दे विच जाके हाथ पैर मारता है तो चोरी करने की कोशिश करता है। दूसरा होंगे डाकू, वो बंदूक की नोक नाल पैसा लुटन की कोशिश करता है, मकसद उसका भी पैसा लुटन का है। तीसरा होंगे ठग, कि चिट्टे कपड़े पा के आएगा, जे सिख ते सोहनी पग बन के आएगा, मिठिया मिठिया गल्लां करेगा, लोकां नूं फसाएगा, लोकां नूं दसेगा मैं ते तुहाडे विचों ही हैगा, मैं ते तुहाडा सेवक हैगा। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, 8 ਸਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਠੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈਗਾ। सना जी मुद्दा मैंडेट 1971 के सेक्शन 13 की जब बात कर रहे हैं कि जो जितने भी कानून अभी तक उन्होंने जो भी मांग करी ऑस्ट्रेलिया से पैसा आया और दुनिया भर का, क्या वो सभी पे रोक की बात करेंगे कि इस टाइम देखिए पैसे आने की देखिए पैसे आने की देखिए पैसे आने की कोई रोक नहीं होती है, पैसा खर्च उसकी निगरानी कौन रखेगा? देखो ऐसा होता है, आने की कोई रोक नहीं है। दुनिया रोज मत्था टेकती है ना, हम ये थोड़ी कह सकते हैं किसी को तुम मत्था ना टेको, ये कोई भी रोक नहीं है। रोक होती है भी तुमने संस्था के पैसे नहीं खर्च करने हैं, बस। निगरानी कौन रखेगा? उसकी निगरानी तो भैया ये जो खर्च करते हैं इनका अपना करेक्टर चाहिए। अगर ये पकड़े जाएंगे कल को ऑडिटिंग में इनकी इलेक्शन नॉलेज हो जाएगी। अब जैसे अब ये आज कंप्लेंट बढ़ गई है, इसको इनको शो का नोटिस हो जाएगा भी तुम एम्बुलेंस की गाड़ी में अपनी पार्टी के तुम बता रहे हो। मैं कहता हूँ जी ये आज इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के दफ्तर में अधिकार नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अपने यहाँ पर करो, वहाँ नहीं है। गुरुद्वारा प्रिंटिंग प्रेस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। चलो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀਐਂਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ, ਮਨੀਪਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤੇ ਬੀਐਲ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੱਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰਸਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫਸਾਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨੁਕਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਰਾਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਹਿਲੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ 10 ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਮਨੀਪਾਲ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਨੀਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਫਲੋਰ ਹੋਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 500 ਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ना ਕੀਤਾ, 100 कमरे तो 550 550 ਕਮਰੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੋਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16-17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਵਕਤ BL ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ BL ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ BL ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾ ਬੈਠੇ ਖਾ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੁਣਕੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬੇ ਪਾਈ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 550 ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰ? मैं क्वेश्चन आपके बारे हर बार पूछता रहा केंद्रीय पुलिस ਨੂੰ, आज तक कोई जवाब नहीं। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੈਲਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੈ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਰਜ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੱਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, सारे ना जाओ है ना। ਜਾਓ ਨਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 7 ਸਿਰਫ ਡਾਇਲਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 3 ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੋग निपटते थे। 7 या 21 पैसा कितना लग गया? करोड़ों के हिसाब नाल। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मैं चुनाव छोड़ देगा, मैं अपना भी चुनाव छोड़ देगा अगर मैं झूठ बोलता हूँ। मतलब आज उत्थे इन्हें टुकड़े बेच देना हॉस्पिटल। पहले दिन तू संटी अभी सारे यही करें, इन्हें टुकड़े बेच देना हॉस्पिटल। पहला NGO का एग्रीमेंट करते हैं, हूँ NGO ने भी हाथ खड़े कर दिते। वो आप मैं दसना चाहना क्यों, क्योंकि उन्होंने गौरमेंट वालों पैसा नहीं आ रहा, जरा 1700 रुपया का, जरा गुरुद्वारा कमेटी को 550 रुपया जाना थी, 1150 रुपया NGO को मिलना थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिते कि पैसे मैं लगावा क्यों। पहले जी मशीनों लैके आया, वो असी क्या थी कुआड़ियां तू मशीना लैके डुप्लीकेट आई। और ये बिल्कुल मैं आपको सच्ची गल दस रहा कि 7 मशीना अज की डेट उत्ते खर्च हो गया 5-6 करोड़ रुपया। मुलाजिमें दी तनख्वाह जी है वो गुरुद्वारा कमेटी तो गई है, जितनी तनख्वाह गई है ये 5 महीने की जाके रिकॉर्ड चेक कर लो। लोगों को तो कोई पता नहीं मिला। इतने बड़े बड़े इन्हें लोगों को बुला के उत्थे आज भी जेड़ा डायलिसिस वाला आएगा, इन्होंने फ्री का अनाउंसमेंट किया है, जेड़ा डायलिसिस वाला आएगा पहले डॉक्टर को 500 रुपया फीस देगा, उस तो बाद उधर ब्लड चेक करवाओगे, उन्होंने अलग पैसे
10 ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਮਰੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੈਂਕੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਫਰੈਂਕੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਬਗंज ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਤੱਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ। और कोई सवाल कैसे न करना? ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨੀ बहुत गरीब है 100%, बिलो पावर्टी लाइन 100%। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਮਨੀ ਗਰੰਟੀ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 850 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। 50% ਇਲਾਜ ਕਰੀ 50% ਦਾ ਨਹੀਂ, 25% ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ, 10% ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਮ, Let the time. ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਪਲਾਨ ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਮ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕਾਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਬ